सो स्टूडेंट्स देखिए, हम आपका वेक्टर एटम मॉडल पढ़ रहे थे और इसमें वी वर सेइंग दैट क्लासिकली एंगुलर मोमेंटम p5, जो एंगुलर मोमेंटम हम डिनोट करते हैं p5 से, this is normal to the plane of the orbit. So when we apply magnetic field, then this plane of orbit, it will precess around p. Now this precession is similar to the precession of a mechanical top under the action of gravitational field. तो बच्चों, आपने लट्टू देखा है? लट्टू, तो जब हम लट्टू को घुमाते हैं उसकी जो मोशन होती है दैट इज नोन एज द प्रिसेशनल मोशन. So this precession of angular momentum about B, it will generate a cone about B. और अब जो है हमारा P5, it will be replaced by PL according to space quantization. तो स्पेस क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग जो हम P5 आपका लेके चल रहे थे, it will be replaced by PL. और थीटा जो है it will have certain discrete values. Theta will be having certain discrete values. So this value of theta, this is independent of your magnetic field. और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है? विच इज दी अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी. पर जो हमारा रेट ऑफ प्रिसेशन है, इट विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. रेट ऑफ प्रिसेशन will depend upon the strength of magnetic field. So quantization of angle theta, it is derived from the fact that angular momentum of electron is constant throughout the period of motion. Therefore, its projection on field direction will be constant. ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ थीटा किस चीज के ऊपर, किस फैक्ट से हमने डिराइव करा है कि जो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज कांस्टेंट throughout the period of motion, and therefore its projection on the field direction, that is also constant. तो देखिए बच्चों, इसमें नेक्स्ट फिगर में आप देखिए, इस केस में ये क्या चीज है आपके पास? इस केस में हमने जो एटम को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करा है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी. जो हमने z डायरेक्शन, हमने कहा है कि वी विल टेक z डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. और थीटा जो एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, which the normal to the plane of orbit will make with the z axis. हमने बताया था थीटा कौन सा एंगल होएगा? which normal to the plane of orbit will make with the z axis. So due to applied magnetic field, तो
इस फील्ड के कारण क्या हो रहा है, जो प्लेन ऑफ ऑर्बिट है, दिस इज दी योर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट. सो ड्यू टू दिस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी, ये जो इसका प्लेन ऑफ ऑर्बिट है, दिस विल प्रीसेस अराउंड दी फील्ड डायरेक्शन. ऐसे ऐसे, फिर ये आपका ऐसे चला जाएगा. तो ये जो प्रिसेशन है ये आपका सेम रहता है जिस तरह से आपका एक मैकेनिकल टॉप जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में घूमता है. ये देखिए जैसे हमने दिखाया है, ये आपका दिस इज योर मैकेनिकल टॉप और ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड में घूम रहा है. तो ये देखिए ये आपका ऑर्बिट ये बना रहा है. तो जैसे जैसे ये घूमता रहेगा इसकी स्पीड इंक्रीज होती रहती है और इसका जो ऑर्बिट का साइज है ये भी आपका इंक्रीज होता रहता है. सो दिस फिगर इट इज शोइंग दी टॉप विच इज परफॉर्मिंग प्रिसेशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ योर ग्रेविटेशनल फील्ड. तो जो कॉन्सेप्ट है स्पेस क्वांटाइजेशन का वो क्या कहता है कि जो हमारे पास थीटा है इट विल हैव डिस्क्रीट वैल्यूज such that the projection of L on B, ये जो हमने एंगुलर मोमेंटम का प्रोजेक्शन दिखाया है, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ L on योर B. एंगुलर मोमेंटम वेक्टर आपका ये फील्ड B के एक्सिस के अलॉन्ग ये आपका प्रोसेस करता रहेगा. सो दैट द प्रोजेक्शन ऑफ L on B, इसकी वैल्यूज कितनी रहेंगी, this is ml is equal to l minus 1, l minus 2 and this is up to minus l. तो इसमें हमारी कितनी ओरिएंटेशंस l की पॉसिबल होंगी, इट विल हैव 2l plus 1 ओरिएंटेशंस ऑफ l आर पॉसिबल. तो L की कितनी ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं, दिस इज 2L plus 1 विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड B. तो ये जो क्वांटाइजेशन है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल प्लेन की, सो दिस क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल प्लेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज नोन एज स्पेस क्वांटाइजेशन. सो स्पेस क्वांटाइजेशन क्या है, quantization of orbital plane of electron is called space quantization. और जो थीटा की परमिटेड वैल्यूज हैं वो हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, that is obtained from the fact that जो total angular momentum है इलेक्ट्रॉन का it is constant. तो इस वजह से इसका जो प्रोजेक्शन रहेगा in the direction of Z या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो भी आपका कांस्टेंट रहेगा, या हम ये कह सकते हैं कि इट इज क्वांटाइज्ड. ठीक है. तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट one feature of vector atom model which is your space quantization. तो इस वीडियो में हमने आपका स्टडी करा what were the shortcomings of Bohr-Sommerfeld atom model and how vector atom model was introduced and which were having two features, the space quantization and the electron spin. So here we have discussed only about one of its feature, that is the space quantization, and the spin of the electron, electron spinning we will be discussing in our next video lecture.